मैंने कहा था अब कमलनाथ 2018 के मॉडल नहीं है, 2023 के मॉडल है। मध्य प्रदेश की सियासत में चुनावी रंग में रंगे नेताओं ने एक दूसरे पर करप्शन की कालीख लगाने की कोशिशें शुरू कर दी है। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलनाथ ने कहा, प्रदेश की पहचान प्रचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार से हो गई है। इन कथित घोटालों की जांच कराने के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि अब कमलनाथ 2018 के नहीं 2023 के मॉडल हैं। कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान की 18 साल की घोटाला शीट जारी की है। कांग्रेस ने एक नंबर जारी करते हुए शिवराज सरकार के घोटाले की पोल खोलने वाले अभियान से जुड़ने के लिए लोगों से अपील की है। आज 18 साल में मध्य प्रदेश की पहचान प्रचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार से है। शिवराज सिंह जी को मैं लोकसभा में जानता था, वो शिवराज थे। आज शिवराज नहीं रहे, ठगराज बन गए, जिनको मैं बड़े प्यार से शिवराज करके लोकसभा में 2007 तक मेरे ख्याल में पुकारता था। अब वही शिवराज ठगराज बन गए हैं। सब चीजों में ठगाई, सबको ठगा है, पर ये भी हमें पहचानना है कि इनकी नीति और नियत भी ठगने वाली है। कमलनाथ की पीसी के तुरंत बाद बीजेपी भी एक्शन में आ गई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलनाथ को करप्शन नाथ बताते हुए कई आरोप लगाए। शर्मा ने कहा, आज आपने जो आरोप पत्र दिया है वह किसका है, किसने जारी किया है, किसने प्रिंट किया है? उसमें कांग्रेस का कोई नेता नहीं है या झूठ पत्र जारी किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, कांग्रेस करप्शन की दुकान है। 15 महीने के अंदर 15,000 करोड़ रुपए के घोटाले कमलनाथ सरकार ने किए। नहीं, हमको जवाब नहीं दे रहे, ये हमने जवाब नहीं दिया है। ये हमने जो उन्होंने किया वो मैंने सामने रखा है। और इनकी हिम्मत देखिए, ये जो करते हैं इतने डरते हैं कि जब अपना नाम भी नहीं लिख सकते अपने डॉक्यूमेंट्स पर। कानूनन कार्रवाई होगी। नाथ की माने तो बीजेपी के कार्यकाल में लाखों के घोटाले हुए। वीडी के माने तो नाथ ने घोटालों की लाइन लगा दी। बहरहाल आरोपों पर शुरू हुआ सियासी वार चुनाव में कितना असरदार होगा ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश में इन दिनों बड़ी बहस यह है कि बड़ा घोटालेबाज कौन है। इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है और विपक्ष के पास जो एक बड़ा हथियार होता है वो आरोप पत्र जारी कर दिया है कांग्रेस की ओर से कमलनाथ ने। जी हां, इस आरोप पत्र के घेरे में बड़े बड़े नाम हैं, मुख्यमंत्री का नाम है और पूरी भाजपा को समेटने की कोशिश की गई है। जब आरोप पत्र के जरिए कटघरे में शिवराज खड़े हो रहे हैं तो इस आरोप पत्र को ही बीजेपी ने कटघरे में खड़ा कर दिया और ऐसे में आरोप वर्सेस आरोप हमें देखने को मिल रहे हैं। यही आज हमारी चर्चा का मुद्दा है। इसी पर आज हम बहस करेंगे, बड़ी डिबेट करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए वंदना तिवारी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। अनुराधा सिंह जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं विजय गुप्ता जी, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। तो तीनों पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जैसे कि मैंने बताया कि आरोप वर्सेस आरोप हो रहा है, किसके आरोप में दम है, कौन सा आरोप सही है, इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्योंकि कांग्रेस ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है, आरोप पत्र जारी किया है, तो पहली प्रतिक्रिया कांग्रेस से लेते हैं। कांग्रेस की ओर से अनुराधा जी हमारे साथ है। अनुराधा जी, मेरी आवाज मिल पा रही है अनुराधा जी को? ठीक है, कांग्रेस की प्रतिक्रिया बाद में लेंगे, पहले हम पलटवार सुन लेते हैं बीजेपी से। बीजेपी से पैनलिस्ट हमारे साथ वंदना तिवारी जी जुड़ी हुई हैं। वंदना जी, आपने सुना कमलनाथ जी कैसे कैसे आरोपों के साथ पूरी लिस्ट जारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तो बदल गया हूं, शिवराज भी बदल गए हैं और शिवराज अब ठगराज बन गए हैं। क्या कहेंगे इन आरोपों पर? देखिए, कांग्रेस सरकार के बारे में तो सब
बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी मैं कि कांग्रेस सरकार ने 15 महीने में क्या क्या उपलब्धियां की हैं, क्या क्या किया है, उन्हें क्या कह सकते हैं? सिर्फ उन्हें कह सकते हैं महाघोटालों की सरकार। 15 महीने की सरकार, महाघोटालों की सरकार। तो कमलनाथ जी, माननीय कमलनाथ जी, मैं पूछना चाहूंगी, पहले तो उन्होंने ये जो पत्र जारी किया उसमें उन्होंने अपने पार्टी का कोई सिंबल क्यों नहीं लगाया, चिन्ह क्यों नहीं लगाया, किसके नाम पर जारी हुआ है? और उन्होंने इसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग फैक्ट्स, तथ्य तो कुछ भी पेश नहीं किए हैं। ठीक है, आवाज की दिक्कत आ रही है, लेकिन आप अपनी बात पूरी करिए। और बहुत ही, मैं ये चुनावी, एक तरीके का चुनावी, मुझे लगता है मेरी आवाज शायद ब्रेक हो रही है। जी जी बोलिए, अब आ रही है, अब आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। जी जी, तो ये एक तरीके का ये चुनावी खेल खेला जा रहा है, बस कुछ भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की साजिश है ये कमलनाथ जी की। और ये जितने भी आरोप ये लेके आए हैं, इनके तो कोई सपोर्टिंग तथ्य है, कोई फैक्ट है। और मैं उन्हें, जैसे कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इसको कोई कुछ नहीं करेंगे। उनकी ये सोच होगी कि हमारी पार्टी घोटालों की सरकार है, लेकिन हमारी पार्टी ने मध्य प्रदेश को नए आयाम दिए हैं। मध्य प्रदेश विकास में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा योगदान है। 18 साल में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश की दशा और दिशा को इस कदर सुधार दिया है कि सारे देश में मध्य प्रदेश की चर्चा होती है। तो इसलिए मैं उनके आरोपों को कहीं से कहीं तक सही नहीं मानती, और इस तरह के आरोप लगते रहते हैं चुनावों से पहले, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, चुनाव के पहले आरोप लगते रहते हैं। इस तरीके की बातों को कहकर कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है भाजपा, लेकिन आरोप क्या हैं वो जान लेते हैं अनुराधा जी से। अनुराधा जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? लाइन पर बने रहें। जी जी, ठीक है, अनुराधा जी हमसे जुड़ गई है। अनुराधा जी, कमलनाथ जी ने कई आरोप लगा दिए, लेकिन आधार क्या है? और जो बीजेपी कह रही है कि हम तो कानूनी कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई से डर है क्या? इसलिए आप लोगों ने ये नहीं बताया कि इसे प्रिंट किसने कराया, क्योंकि कार्रवाई उस पर होती है जिसने प्रिंट कराया होता है पर्चा। टीवी 24 के सभी सम्मानित पैनलिस्ट को चलिए, आवाज आपने, बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है? जी, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी जी बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है, बोलिए जी। आप सभी ने देखा, आप सबके समक्ष आपने अभी अपने फुटेज में भी दिखाया, वीडियो में, कि चार्जशीट, जो घोटालों की जो चार्जशीट है हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने और कांग्रेस नेताओं ने, आपने देखा विजुअल में क्लियर कि मैं आपसे ये कहना चाहती हूं, मध्य प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से मुक्त कराना कांग्रेस अपना लोकतांत्रिक कर्तव्य समझती है। देखिए, आज सरकार का जो राजस्व होता है, आरोप पे आइए ना, सीधा आरोप बता दीजिए ताकि मैं जवाब ले सकूं वंदना जी से। आप आरोप की सीरीज बता दीजिए, 2-3 बड़े आरोप बता दीजिए जिसका जवाब बीजेपी से लिया जा सके। आवाज आपकी बहुत ब्लीक आ रही है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि आप ये देखिए, जो सरकार कैसे कार्य करती है। सरकार करदाताओं के पैसों पे, सरकार जो होता है राजस्व होता है, राजस्व चाहे डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट टैक्सेस से सरकार काम करती है, तो ये जनता का पैसा है और कांग्रेस अपना लोकतांत्रिक कर्तव्य समझती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार के जो आज आप
कांग्रेस ने चार्जशीट जारी करी है, मैं आपसे ये कहना चाहती हूं, व्यापम घोटाला। ठीक है, आगे आगे जी। आप पटवारी भर्ती पे आ जाइए, अभी हाल ही की कुछ रोज पूर्व की ही बात है। आप बताइए, आज मध्य प्रदेश का युवा अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है। अब आप आइए, आयुष्मान योजना, जिसमें किस तरीके से हेल्थ बेनिफिशियरी, किसके लिए स्कीम बनाई गई है, वो हेल्थ बेनिफिट को देने के लिए स्कीम बनाई गई है। क्या आप वहां देखिए ना क्या हो रहा है आज वहां। अब आप आइए मिड डे मील पे, छोटे बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पोषण मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और उस स्कीम का पूरी तरीके से लाभार्थी हो सके छोटे बच्चे। कितने का घोटाला आप लोगों ने खुलासा किया है? क्या लगता है ये इस सरकार ने कितना घोटाला किया होगा जिसकी आप लोग लिस्ट बनाए हैं, जो आरोप पत्र में है आपके? आवाज आपकी क्लियर नहीं है सर, रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। मैं ये जानना चाह रहा था, इस आरोप पत्र में कितने का घोटाला है जो सरकार ने किया है, जिसका जवाब आप लोग चाहते हैं? देखिए सर, मैं आपसे ये कहना चाहती हूं, सरकार की जिम्मेदारी जनता के प्रति होती है। और आज आप देखें, आप कहीं पे भी देखें, मैं तो कहती हूं, आप बात कर रहे हैं, आप किस क्षेत्र में जाइए, ठीक है, सब में घोटाले हैं जो वंदना जी जवाब देंगे। आरोप पत्र में सब कुछ लिखा हुआ है वंदना जी, और कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं उसके जवाब तो आपको देने पड़ेंगे, ये कहकर कि तथ्य नहीं है, आप बच नहीं सकती। देखिए, कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि ये जो परिवारवाद की जनक कहलाई जाने वाली पार्टी दूसरों पर आरोप लगाने से पहले कौन का आंकलन करें कि उन्होंने 15 महीने की सरकार में 15,000 करोड़ के घोटाले किए। उन घोटालों के बारे में क्यों नहीं चर्चा करती कांग्रेस पार्टी? हर प्रकार के हर क्षेत्र में लोगों ने घोटाले किए हैं, चाहे वो कृषि यंत्र की खरीद पर घोटाला हो, 281 करोड़ रुपीस उनके ओएसडी सचिव इनके भांजे भतीजों के घर से बरामद हुए हैं। चलिए, दूसरे के घोटाले गिनाने के बजाय आप जवाब दीजिए, ये जो 4-5 बड़े घोटाले गिना रही हैं अनुराधा जी, उसका क्या जवाब है? इनके घोटाले तो बाद में गिना लेंगे, इनका जवाब क्या है? क्या घोटालों के आरोप सही हैं? इसकी कोई जांच हुई है? जांच में क्लीन चिट मिल गई है क्या? कांग्रेस पार्टी सदैव विकास आधारित राजनीति करती है और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को किस तरीके से लाभान्वित किया जा सके, तो हमेशा कांग्रेस पार्टी ने कार्य किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक एक करके अनुराधा जी, पहले वंदना जी को बोल लेने दीजिए, फिर आऊंगा आपके पास। अनुराधा जी 2 मिनट। देखिए, मुझे मेरी बात रखने दीजिए। बोलिए वंदना जी, बोलिए। तब मैंने आपके बीच में टिप्पणी नहीं की थी, कृपया मुझे मेरे फैक्ट्स रखने दिए जाएं। बोलिए वंदना जी, बोलिए। जब आप बोल रही थी तब मैंने कोई भी टिप्पणी नहीं करी थी, बड़ी शांति और सहजता के साथ आपकी बात सुनी थी। अब कृपया आप मेरे भी काउंटर पॉइंट सुन लीजिए। बोलिए। क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए माननीय अनुराधा जी, पहली बात आप जानती हैं कि जो आपका जो घोटाला पत्र जारी हुआ है, इसमें मुझे आप सबसे पहले ये जवाब दीजिए कि किसी का नाम क्यों अंकित नहीं है, आपकी पार्टी का चिन्ह क्यों अंकित नहीं है। आप लोग इस तरह के पत्र जारी करते हैं और आरोप लगाते हैं, तो कृपया उससे पहले अपनी पार्टी का चिन्ह लगाएं, उससे अपने पार्टी के जो इसकी जिम्मेदारी लेता है उस व्यक्ति का नाम अंकित करें। भारतीय जनता पार्टी न्यायपालिका में विश्वास रखती है। अगर आप कहते हैं ये घोटाले में, तो उसकी जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा दोषियों को सजा दी है और उचित दंड दिया है। तो अगर दोषी पाया जाएगा कोई भी इन सब चीजों में, तो उसे दंड दिया जाएगा। विजय गुप्ता जी की ओर रुख करूंगा, फिर आऊंगा अनुराधा जी आपके पास आऊंगा। पहले विजय गुप्ता जी को सुन लेते हैं। गुप्ता जी, चुनाव के समय में ऐसे आरोप बार बार सामने आते हैं, मानहानि की धमकी भी दी जाती है दोनों पक्षों की ओर से, ऐसी चीजों का होता क्या है?
क्या ये केवल चुनाव तक की नूरा कुश्ती है या इसका कोई अंजाम तक पहुंचाने वाली चीज देख पा रहे हैं आप? हेलो विजय गुप्ता जी। जी, पहले तो मैं अपने नाम में थोड़ा संशोधन करना चाहता हूँ। मेरा नाम विजय शुक्ला है। विजय शुक्ला जी, ठीक है, ठीक। विजय शुक्ला जी बोलिए। हाँ जी। और दूसरी बात जो आप कह रहे थे, अभी मैं दोनों वक्ताओं की बात को सुन रहा था और मुझे बड़ा ताज्जुब है कि अब विवाद इस बात को लेकर नहीं है कि मध्य प्रदेश की जनता के लिए कौन क्या करना चाहता है 2023 के विधानसभा चुनाव को जोड़ते हुए। हम अब ये सुन रहे हैं कि किसकी कमीज किससे उजली है, यानी कमीज तो दोनों की ही दागदार है। अगर हम भाजपा कांग्रेस दोनों के आरोपों को अगर सही मानते हैं तो बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि उसने घोटाला किया है, कांग्रेस भाजपा पर लगा रही है और भाजपा कांग्रेस पे लगा रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मध्य प्रदेश चुनाव के मुहाने पर खड़ा हुआ है और बात यह होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश की जनता के कल्याण और विकास के लिए दोनों ही दलों को अपनी ओर से यह बताना चाहिए कि हम मध्य प्रदेश की जनता के लिए 2023 में विकास का कौन सा मॉडल लेकर के आ रहे हैं। लेकिन अब विषय यह हो गया है कि इन्होंने इतने हजार के घोटाले किए और उन्होंने इतने हजार के घोटाले किए, तो अब मुद्दा यह नहीं रहा कि तुम्हारी कमीज मेरी कमीज से उजली है। अब ये विषय नहीं है। अब विषय ये हो गया है कि तुम्हारी कमीज पर इतने दाग हैं और दूसरा कहता है कि नहीं, तुम्हारी कमीज पर इतने दाग हैं। उजलेपन की बात ही गायब हो गई। मध्य प्रदेश की जनता देख रही है, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, दोनों को ये आवश्यक है। जैसा कि एक बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, बीजेपी के प्रवक्ता ने ये कहा और उनकी बात सही है। आज वीडी शर्मा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है कि यदि आप कोई दस्तावेज अगर जारी कर रहे हैं तो आपको किस बात का डर है? आप दस्तावेज में क्यों नहीं उल्लेख किया आपने मध्य प्रकाशक मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिस मुद्रक ने इसको प्रकाशित किया उस मुद्रक प्रिंटिंग प्रेस का नाम भी होना चाहिए, क्योंकि अब यह दस्तावेज निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन स्पष्ट रूप से है कि यदि आप कोई दस्तावेज अगर आप प्रामाणिक रूप से अगर वो दस्तावेज जारी कर रहे हैं जनता के लिए, मीडिया के लिए, और आपने मीडिया के सम्मुख आपने ये दस्तावेज जारी किया है, ठीक है, तो ये बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की और ये प्रवक्ता जो बात कर रही हैं, ठीक है, इन दोनों बातों में इनके बात में इस बात का अनुराधा जी से, ठीक है अनुराधा जी, ये आरोप बार बार लगता है, आरोप आप लोग लगाते हैं लेकिन तथ्य नहीं रहते, और ये भी कि प्रामाणिकता, ये आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाए जा रहे हैं, कमलनाथ के द्वारा लगाए जा रहे हैं या पीसीसी की ओर से कोई दस्तावेज है, ये क्यों नहीं पता चल पाता? सर लेट मी रिस्पॉन्ड। जो मेरे आदरणीय प्रवक्ता साहब ने कहा, लेट मी रिस्पॉन्ड ऑन इट। सर अभी कुछ रोज पूर्व की ही बात है, कुछ चंद महीने पूर्व की ही बात है, महाकाल लोक परिसर में हमारे प्रदेश अध्यक्ष और तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने 300 करोड़ रुपए आवंटित किए थे महाकाल कॉरिडोर के लिए। हम सब ने देखा कि एक जरा सी हवा आई विंडवे, जिसको आप बवंडर नहीं कह सकते, 30 किलोमीटर पर आवर की थी और हमारे पूजनीय सप्तऋषियों में से 7 सप्तऋषियों में से 6 सप्तऋषियों की मूर्ति गिर गई। और आप बताइए, हाँ, कलशनुमा गुंबद गिर गया और महाकाल लोक परिसर का टाइल टूट गया। क्या दर्शाता है ये, आप मुझे बताइए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? और अभी जैसा मैं आपको बता रही हूं कि पटवारी भर्ती में आप देखिए, आप लोग बताइए, आप लोगों ने स्वयं कवर किया है कि आप बताइए, पहले तो इस स्वीकारोक्ति ही नहीं की गई थी, फिर उसके बाद में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा। अनुराधा जी ये लॉजिक जानना चाहते हैं कि ठीक है, बहुत आपकी बात सब मान गए, आपकी बात ठीक है। अनुराधा जी अभी आपके चंद्रोग आपके समक्ष ही आवाज मेरी मिल पा रही है आपको? जी अनुराधा जी, ठीक है, अनुराधा जी को आवाज मिल पा रही है क्या? भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से मुक्त कराना। अनुराधा जी मेरी आवाज मिल पा रही है? नहीं जा रही है उनको आवाज, मेरी आवाज पहुंचाने की कोशिश करिए, फिर से जोड़िए उनको, फिर से जोड़े, ठीक है। अनुराधा जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? ठीक है। वंदना जी चलिए, ये तो बता रही हैं कि कई आरोप हैं इसमें, महाकाल वाला भी जो कॉरिडोर है उसका भी आरोप उन्होंने लगा दिया है।
अब पार्टी करेगी क्या, कैसे पहचान करेगी? चलिए उन्होंने नहीं लिखा, प्रमाणिक दस्तावेज में जो चिन्ह होना चाहिए वो नहीं है, कैसे पहचानेंगे इन आरोप प्रत्यारोप के लिए? आप केस किस पर करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये जो महाकाल लोक का आरोप लगा रही हैं या जो भी चीजें बोल रही हैं, तो इन लोगों को कांग्रेसियों की बात रही है, इन्हें छोटे मुद्दे दिखते हैं और बड़े मुद्दे नहीं दिखते। लाडली बहना जैसी योजना, सीखो कमाओ जैसी योजनाएं जो शिवराज सरकार लेके आती है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इस तरह की योजनाओं पार्टी की सरकार भी वर्णन घोषणा पत्रों में नहीं किया है। और आप सवाल के मॉडल की मैं सवाल ये कर रहा हूं कि ये कार्रवाई आप करेंगे कैसे? अब कैसे चिन्हित करेगी बीजेपी की भाई जो आरोप हैं वो मानहानि का दावा आप किस पर करेंगी, ये जानना चाह रहा था मैं। जिन्होंने ये घोषणा पत्र जारी किया है, जिनके द्वारा प्रेस प्रिंट मीडिया को जारी हुआ है, ठीक है, कमलनाथ जी के ठीक है, कमलनाथ जी के ऊपर मानहानि का दावा करने की तैयारी कर रही है बीजेपी। अनुराधा जी जल्दी बता दीजिए, समय कम है। क्या पूछ रहे हैं सर? कमलनाथ जी पर मानहानि का दावा करेगी बीजेपी, गलत आरोप लगाने का केस ठोकेगी उन पर। कांग्रेस सदैव जनता से जुड़े मुद्दे उठाती है और जनता के हित के लिए सदैव कार्य करती है। और कांग्रेस का मैं आपको पुनः बता दूं, भ्रष्टाचार से मुक्त कराना, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से मुक्त कराना कांग्रेस अपना लोकतांत्रिक कर्तव्य समझती है। और कांग्रेस केस का सामना करने तैयार हैं आप लोग? मैं आपको ये कह रही हूँ, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर, इको बहुत ज्यादा हो रहा है सर। ठीक है, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। अनेबल टू हियर योर वॉइस, व्हाट इज योर? सर मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, कांग्रेस अपना लोकतांत्रिक कर्तव्य समझती है और कांग्रेस ने पुरजोर तरीके से हमेशा जनता के हित में आवाज उठाई है और जनता को किस तरीके से लाभान्वित किया जा सके मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ। आप देखिए, आज आप देखिए ना, मैं आपसे कह रही हूँ कि अभी आपके चंद एक महीना भर पूर्व की ही बात है कि पटवारी भर्ती में आप देखिए किस तरीके से योग्य उम्मीदवार अपने आप को मध्य प्रदेश का नौजवान खड़ा हुआ महसूस कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में। आप देखिए। ठीक है, चलिए विजय जी से एक टिप्पणी ले लेते हैं। विजय शुक्ला जी, इस तरीके के आरोप और इस तरीके के पलटवार का क्या अंजाम देख रहे हैं इस चुनावी साल में आप? देखिए, मध्य प्रदेश की जनता को फैसला करना है कि वह सरकार किसकी चुनेगी, किसे सत्ता का ताज देगी। और दोनों ही दलों को अब जनता की कोर्ट में जाकर के और अपने आर्ग्यूमेंट अब जनता के सामने देने चाहिए, बजाय इसके कि ये घोटाला उसने किया है, घोटाला जनता। देखिए, जनता को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि अब मीडिया सोर्सेज हैं, जनता रोज देख रही है, गिनाने की उसे आवश्यकता नहीं है। उसने कांग्रेस के 15 महीने का शासन भी देखा है, कमलनाथ जी के कार्यकाल को भी देखा है, शिवराज जी के कार्यकाल को पिछले 18 वर्षों से वो देख रही है, शिवराज भाजपा सरकार के। तो मुझे लगता है कि जनता फर्क बेहतर समझती है, जनता बेहतर समझती है कि कौन प्रदेश के लिए हितकारी है और कौन जनता के लिए हितकारी है। लेकिन ये जो राजनीति जिस करवट में बैठ रही है, इससे जरूरी यह है कि दोनों ही दल अपने अपने विश्वास को जनता में पैदा करने की कोशिश करें। यही जनता और लोकतंत्र के लिए और मध्य प्रदेश के लिए बिल्कुल उचित रहेगा। ठीक है, तो आरोप प्रत्यारोप के इस युद्ध में दोनों ओर से तीर चल रहे हैं, किसका तीर किसे घायल करता है और किसकी जीत होती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। समय कम है, इसलिए चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। हमारे साथ विजय शुक्ला जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना जी हमारे साथ रही, उनका धन्यवाद। और अनुराधा जी ने अपनी बात रखी, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में इतना ही। आप लोग देखते रहिए टीवी 24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। शहर